जय बाबा नीम करोरी। जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत कारा। अर्थात हे पवन सुत बलवान हनुमान जी, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सकेगा। भगवान श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। जय श्री राम। नीम करोरी बाबा के प्यारे भक्तों, आज हम बाबा के चमत्कारी जीवन के बारे में जानेंगे। नीम करोरी बाबा का चमत्कारी जीवन शुरू से ही चमत्कारों से परिपूर्ण था। ऐसे कई सारे भक्त हैं बाबा के, जिन्होंने बताया है कि बाबा केवल हाथ हिलाकर फल, मिठाइयाँ, पवित्र राख, जिसे विभूति के नाम से जाना जाता था, प्रकट कर देते थे। बाबा ने भक्तों का चमत्कारिक ढंग से उपचार किया है और इस बात के असंख्य उदाहरण मौजूद हैं। कई भक्तों ने बताया कि बाबा न केवल शारीरिक बीमारियां दूर किया करते थे, बल्कि मानसिक रोगों को भी दूर कर दिया करते थे और साथ ही साथ भक्तों का कल्याण किया करते थे। और बाबा के इन दिव्य चमत्कारों से आकर्षित होकर आज भी असंख्य भक्त कैची धाम के आश्रम में आते हैं, पनाह लेते हैं और अपना उपचार करवा लेते हैं और यहाँ तक कि अपनी जीवन की सब परेशानियां दूर करके चले जाते हैं। कई सारे भक्तों ने बताया है कि बाबा के दिव्य चमत्कारों से उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उनमें उल्लेखनीय सुधार का अनुभव हुआ है। बाबा कभी अपने हाथ का स्पर्श करके, तो कभी अपनी आंखों की झलक से और कभी कभी तो पवित्र विभूति के द्वारा अपने भक्तों का उपचार किया करते थे। बाबा जब चमत्कारिक ढंग से अपना हाथ उठा करके अपनी हथेलियों में पवित्र विभूति को प्रकट किया करते थे, तो सारे भक्त आश्चर्य से उन्हें देखते रह जाते थे। और सभी भक्तों का मानना है कि विभूति में शक्तिशाली आध्यात्मिक गुण है, जो महाराज जी की दिव्य कृपा का प्रतीक बन गया है। और आज भी दूर दूर से तीर्थ यात्री जब कैची धाम आते हैं, तो सबसे पहली मांग उनकी इस दिव्य प्रसाद को पाने की होती है, अर्थात विभूति की मांग होती है। नीम करोरी बाबा समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुके थे, अर्थात समय और स्थान उनके लिए मायने नहीं रखते थे। भक्तों के अनुभव से पता चला है कि महाराज ने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले ही बता दिया करते थे। ऐसी एक उल्लेखनीय घटना भी है जिसमें महाराज जी को एक साथ कई स्थानों पर देखा गया है। भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने बाबा को कैची धाम में देखा, तो साथ ही किसी और शहर में बाबा की मौजूदगी के भी प्रमाण मिले हैं, अर्थात एक ही समय में बाबा दो अलग अलग जगहों पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मौजूद थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाराज जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और महाराज जी का प्यार सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्यार की बौछारें जानवरों पर भी निरंतर बरसती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है भक्तों के द्वारा कि बाबा जानवरों के साथ भी बातचीत किया करते थे और जब वो बातचीत करते थे तो उस दौरान जानवरों के व्यवहार में बहुत ही बदलाव देखने को मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि पक्षी उनके कंधों पर बैठते थे और जानवर उनकी उपस्थिति में शांति पूर्वक आराम से रहते थे। और यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमें प्रेम सबसे करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। नीम करोरी बाबा भविष्य में होने वाली घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी किया करते थे और कई बार अपने भक्तों को मार्गदर्शन भी दिया है। और कई बार बाबा ने अपने भक्तों की लाइफ की अनसर्टिनिटी से बाहर आने के लिए मार्गदर्शन दिए हैं, आश्वासन दिया है। एक बार बाबा ने विनाशकारी तूफान और बाढ़ की भविष्यवाणी की और कहा कि यह बाढ़ और तूफान कुमाऊं के क्षेत्र को तबाह कर देगी। और बाबा की इस भविष्यवाणी को चेतावनी मानते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए और इस प्रकार उनकी जान भी बची और प्राकृतिक आपदा का जो प्रभाव था वो नहीं हो पाया। जब भी भक्त बाबा से मिलने आया करते थे तो उनकी मुलाकात एक यादगार मुलाकात बन जाती थी। बाबा की उपस्थिति में लोगों के दिल और आत्मा परिवर्तित हो जाया करती थी। कई भक्तों में तो बहुत गहरा बदलाव देखा गया है, यहाँ तक कि उनकी आंतरिक जागृति हुई है। महाराज जी के साथ जब भी भक्त बातचीत किया करते थे तो उन्हें बहुत ही गहरी शांति का अनुभव होता था। ये बाबा का दिव्य प्रेम ही था अपने भक्तों के लिए, जिससे भक्तों में बाहरी बदलाव कम और आंतरिक बदलाव ज्यादा होते थे। नीम करोरी बाबा महाराज जी ने अपना भौतिक रूप तो छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने जो चमत्कार
चमत्कारों की विरासत छोड़ी है वह कैची धाम में आज भी कायम है। यह आश्रम महाराज जी के चमत्कारी जीवन का एक जीवित प्रमाण है। आज भी कैची धाम में तीर्थ यात्रियों और भक्तों को पवित्र विभूति प्राप्त होती रहती है, उनका उपचार होता है और जो भी भक्त कैची धाम के आश्रम में जाता है उन्हें एक बहुत ही पॉजिटिविटी एनर्जी का एहसास होता है, जो इस बात का एहसास कराता है कि नीम करोली बाबा की मौजूदगी आज भी है। महाराज जी के रहस्यवादी चमत्कार अक्सर परमात्मा के साथ सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करते थे, जिससे साधकों को गहन आध्यात्मिक अनुभव मिलते थे। भक्तों ने उन क्षणों के विवरण साझा किए जहां उन्हें महाराज जी की उपस्थिति में उच्च लोकों के साथ अर्थात किसी और दुनिया के साथ एक स्पष्ट संबंध, सार्वभौमिक दिव्य चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का विलय महसूस हुआ। ये अनुभव सामान्य से परे थे और एक संत के सानिध्य में रहने की परिवर्तनकारी शक्ति की बात करते थे। कैची धाम के पवित्र वातावरण में भक्तों ने दिव्य प्राणियों और देवताओं के दिव्य दर्शन से जुड़े रहस्यमय चमत्कारों की सूचना दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज जी की उपस्थिति में अदृश्य लोकों के लिए एक द्वार खोल दिया जाता था, जिससे भक्तों को दिव्य संस्थाओं को देखने और भौतिक दुनिया से परे एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने की अनुमति मिलती थी। नीम करोली बाबा से जुड़े रहस्यमय चमत्कारों ने दूर दूर के तीर्थ यात्रियों को आकर्षित किया, जिनमें से प्रत्येक ने कुमाऊं की शांत पहाड़ियों में चमत्कार का स्पर्श चाहा। कैची धाम में नीम करोली बाबा द्वारा छोड़ी गई रहस्यवादी चमत्कारों की विरासत उनके सांसारिक अस्तित्व की भौतिक समय रेखा से भी आगे तक फैली हुई है। कैची धाम आध्यात्मिकता की चमत्कारी प्रकृति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जहां साधक नीम करोली बाबा द्वारा छोड़ी गई रहस्यमय विरासत से आकर्षित होते रहते हैं। एक ऐसी विरासत जो समय और स्थान से परे है। जय श्री राम। भक्तजन, हम आगे भी बाबा की बहुत सारी रोचक कथाएं, चमत्कारी कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी भक्तजन से विनती है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा।